दोस्तों वो एक चीज़ जो चीज़ मैंने आपको हमेशा से ही कही है जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है, और आप लोगों के भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि इंडिया का क्या होगा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का क्या होगा। उस टाइम पे मैंने एक ही बात की है कि कौन से भी सेक्टर को आगे जाने के लिए उस कंट्री का या फिर उस सेक्टर के लिए गवर्नमेंट के कदम भी उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो सब बातें तो जाने दो, लेकिन एक मैंने न्यूज़ पढ़ी है जो न्यूज़ मैं आप सब लोगों के साथ आज शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि उस न्यूज़ की वजह से शायद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इंडिया चेंज हो रहा है। इंडिया का फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो अंडररेटेड हुआ करता था, उसका सीन कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ज़रूर चेंज हो सकता है। तो ये पूरी न्यूज़ क्या है और मैं आपको डिटेल में ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों अगर मैं कुछ महीनों पहले की बात करूं या फिर छोड़ जाने दो पिछले साल की बात करूं 2019 की, जिस टाइम पे कोरोना नहीं था, कोविड का कुछ भी सीन नहीं था, उस टाइम पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो चल रही थी, लेकिन वो ऐसे चल रही थी कि जैसे वो पिछले 40 साल से चल रही है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स आते थे या फिर उनका मैन्युफैक्चरिंग हुआ करता था, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन इतना सही नहीं था कि हाँ, ये सेक्टर का इतना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि सब लोगों को ऐसा लगता था कि ये सेक्टर तो चलता ही रहता है, इस सेक्टर के लिए दिन क्या रात क्या कुछ नहीं होता, और हाँ, ये कंपनी बहुत प्रॉफिट्स निकालती है। लेकिन बात प्रॉफिट्स की नहीं होती, बात ऐसी है कि अगर कोई कंट्री में किसी सेक्टर का इम्पोर्टेंस अगर बढ़ने लगा तो अल्टीमेटली उस कंट्री में जॉब्स क्रिएट होते हैं उस सेक्टर में। उस सेक्टर के लिए इम्पोर्टेंस जब बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ती है। और एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर आप जर्मनी की तरफ देखोगे तो कौन से भी फार्मास्यूटिकल कंपनी हो जो अच्छा करना चाहती है, वो चाहती है कि अपना एक कम से कम एक प्लांट जर्मनी में हो, क्योंकि जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे वर्कफोर्स बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है। दूसरी बात की रिसर्च बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी बात होती है कि कंट्री का सीन अगर चेंज हो जाए ना तो आपको भी फ़ायदा होता है और उस सेक्टर को भी फ़ायदा होता है। बात सिर्फ ये नहीं है कि आपको 25,000 की जॉब मिल जाए, आपको 30,000 की जॉब मिल जाए और आप घर पे बैठ के अपनी लाइफ सेट हो जाए। बात ये है कि आपकी लाइफ सेट होने के साथ वो सेक्टर भी किस तरह से आगे बढ़ रहा है। मैं आपको एक न्यूज़ बता देता हूँ, जो न्यूज़ मैंने पढ़ी है कि हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने 26 नवंबर को शायद डिसाइड किया था कि आने वाले 3-4 सिटीज़ को वो विज़िट करने वाले हैं। यहाँ पे एक पुणे भी थी और उसमें एक हैदराबाद भी थी और एक सिटी थी उसमें शायद। तो पुणे में की जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, आप सब लोगों को मैंने बहुत बार कहा है कि वो वैक्सीन बनाने वाली है, और वो इकलौती ऐसी कंपनी है कि जिसकी वैक्सीन सबसे पहले आ सकती है। मुझे पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो दूसरी बात कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उन्हीं का है। तो हमारी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो विज़िट की है, वो विज़िट तो चलो ठीक है, विज़िट तो होती ही रहती है, अपनी कंट्री है, लेकिन उस विज़िट के दौरान जो चीज़ें हुई है, लगभग 100 कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स आए थे मीटिंग के लिए हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ, और 100 एम्बेसडर्स कंपनी से वर्ल्ड वाइड से बुलाए गए थे, इंडिया में स्पेशली। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये हो गई कि फॉरेन की बहुत सारी कंपनीज है जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड का एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ मैंने पढ़ी है जहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो चीज़ मैंने आपको मुझे लगता है 2 वीक पहले वीडियो में बात की थी कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, तो वो वैसा सीन हो गया है कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इंडिया सचमुच में बनने जा रहा है। सचमुच में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आना चाहती है, सचमुच में यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे विजिट देकर सारी चीज़ें देख रहे हैं। एम्बेसडर्स वर्ल्ड वाइड से आ रही है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के, जो इंडिया में मीटिंग कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है हम सब लोगों के लिए, और जो आने वाले दिनों में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लोग भी आने वाली है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है। अब देखो सेक्टर के लिए आगे क्या होगा, कैसे होगा, वो टोटली अपनी कंट्री का डिसीजन होता है, अपनी कंट्री का पॉलिसीज़ के अंदर आता है। लेकिन जो सेक्टर अंडररेटेड हुआ करता था, जो सेक्टर किसी को पता ही नहीं था, 2011 में बी फार्मेसी ग्रेजुएट होना मतलब बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आम आदमी को पता ही नहीं था बी फार्मेसी या फार्मेसी होता है। आज के डेट में तो शायद खाली पता है, क्योंकि इंटरनेट बहुत है, आज के डेट में नॉलेज लोगों की बढ़ने लगी है और लोगों के पास एक्सेस के बहुत सारे जरियाज है। लेकिन उस टाइम पे जो अंडररेटेड सेक्टर हुआ करता तो वो आज की डेट में सीन थोड़ा चेंज हो रहा है, जो हम सब लोग के लिए बहुत ही अच्छी बात है। जो इस सेक्टर में आने वाले दिनों में आने वाले लोग या फिर इस सेक्टर में अपना कुछ 100% देना चाहते हैं। ये था पूरा वीडियो जो मैं आपको बताना चाहता था कि इस सेक्टर में एग्जैक्टली क्या हो रहा है।
अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया और अगर आपको लग रहा है चैनल में अच्छा कंटेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में कोई चीज़ कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।